हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिनोनिम्स की बात करेंगे। सिनोनिम्स इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द यानी सेम मीनिंग। जो वर्ड एक दूसरे के सेम मीनिंग देता है उसी को हम लोग सिनोनिम बोलते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग 5 सिनोनिम्स की बात, गलती से यहाँ हमने 10 लिख दिया, लेकिन आज इस लेक्चर में हम 5 ही सिनोनिम्स की बात बोलेंगे। तो पहला नंबर होता है ऑबैस। ऑबैस का हिंदी होता है नीचा दिखाना। इसका फर्स्ट सिनोनिम्स ह्यूमिलिएट, डिग्रेड, हम्बल, बिलिटल, डिबैस, डिसपैरेज, लोअर, रिड्यूस, डिमिनिश, सेम। ये टेनों का दसों का दसों अबैस का सिनोनिम्स होता है। अब बोलिएगा सर एंटोनिम्स भी बता देते तो सही रहता, लेकिन देखो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों सिमिलर ही वर्ड है। बट अगर किसी को मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, आप लोगों को पता होगा गुड। गुड माने क्या होता है अच्छा। इसका अगर कोई एंटोनिम्स पूछे तो बैड होता है। अब किसी को अगर गुड का सिनोनिम्स पता होगा तो बताइए। गुड का सिनोनिम्स होता है नाइस। और एक बैड का नाइस, तो नाइस भी क्या हो जाएगा, नाइस का सिनोनिम्स। सिनोनिम्स तो गुड होता है, लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बैड का ही बैड बना रहेगा। तो देखो इतना छोटा छोटा एंड सिमिलर तो आता नहीं एग्जाम में। ये सारा का सारा आता है अबैस यानी नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट का मतलब भी नीचा दिखाना, डिग्रेड का मतलब भी नीचा दिखाना, हम्बल का मतलब विनम्र होता है। लेकिन देखो जो विनम्र होता है उसको हम लोग नीचा दिखा सकते हैं, दिखा सकते हो। आप लोग भी रियल लाइफ में देखे होंगे। बिलिटल, डिबैस, डिस्पैरेज, लोअर, रिड्यूस, डिमिनिश एंड सेम। ये 10 सिनोनिम्स हो गया अबैस का। अब आते एक और इसी के जैसा उच्चारण देने वाला है अबैस। इसका मतलब होता है लज्जित। दोनों का दोनों वॉव है, दोनों का दोनों वॉव है। अब आपके मन में आएगा वॉव को कैसे कैटेगरी करते हैं, तो आप लोगों का ये स्ट्रक्चर पता होगा। इंग्लिश में पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो आता है सब्जेक्ट के बाद जो आता है उसको वर्ब बोलते हैं। यानी या सब्जेक्ट जो चीज़ करता है, सब्जेक्ट जो चीज़ करता है या जिस पे प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ अबैस और दोनों का उच्चारण तो सेम है। इसका भी उच्चारण बोलते हैं अबैस, इसका भी उच्चारण बोलते हैं अबैस, दोनों। और दोनों ही वर्ब है। लज्जित करना इसका मतलब होता है, तो इसको देखो सेम सेम बोल सकते हो। अबैस का सिनोनिम्स भी अबैस होता है, बट इसका सिनोनिम्स अलग 10 लिखे तो 10 10 20 दोनों का बोल सकते हो। नीचा दिखाना या लज्जित करना सेम, मतलब मिनिमम 10 या 50% दोनों सेम ही है। देखो इसका फर्स्ट एम्बैरेस, एम्बैरेस मने भी होता है लज्जित करना है। फर्स्ट सिनोनिम्स सेम, मने लज्जित करना है। ह्यूमिलिएट करना है, इसमें भी देखो ह्यूमिलिएट आया, इसमें भी ह्यूमिलिएट आया। डिसकंसर्ट करना, डिसकंसर्ट करना। फिर कन्फाउंड, कन्फाउंड माने भी होता है लज्जित करना। डिस्कम्पोज, मोर्टिफाई, मोर्टिफाई माने भी अब भी लज्जित करना होता है। चार्जिन, चार्जिन भी होता है अबैस का सिनोनिम्स। नॉर्म, नॉन प्लस, नॉन प्लस भी होता है अबैस का सिनोनिम्स। अब देखो एक सेंटेंस बनकर यहाँ यहाँ इसका एग्जाम्पल के स्वरूप एक सेंटेंस बनाए और पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिख रहा होगा अबेस्ट, यानी हर अनएक्सेप्टेड क्वेश्चन, मतलब उसका उसका मतलब विश्वासहीन क्वेश्चन, उसके लिए क्या हो गया, लज्जित लज्जित करने का पात्र हो गया। एक और यहाँ 3 नंबर पर लिखे, एक मिनट कॉपी को ऊपर कर देते हैं। सॉरी, माल कैमरा को इधर करना पड़ेगा। अब 3 नंबर हम लोगों का है अबैटियर। अबैटियर इसका मतलब देखो एक प्लेस के लिए यूज होता है जहाँ एनिमल का किल होता है, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं अबैटियर। मतलब उस प्लेस की जगह के नाम को बोल सकते हैं अबैटियर, अबैटियर, अबैटियर। ये ऐसा इसको याद कीजिए तब भी सही, नहीं याद कीजिए तब भी सही। और ये सारा का सारा जो वर्ड है इस नीतू मैम के बुक से लिया गया है। आप लोग बुक का भी देख सकते हैं। नीतू मैम के बुक में एक एक यहाँ ऑन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि एक ही दिया है, उसका मीनिंग एक ही दिया है। जैसे वहाँ देखिएगा तो शायद अबैस का, अबैस का उसमें हम लोग पढ़े थे डिग्रेड। अबैस का पढ़े थे लोग, ये वाला डिग्रेड वही वन ले दिया है। हमने 10 10 सर्च कर लाया, आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। थर्ड नंबर अबैट्रियर का देख देख लिए लो, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, समझ में। फिर आता है 4 नंबर एब्डिकेट पे।
चार नंबर दिख रहा है आप लोगों का, लिखा है एब्डिकेट। देखो जो जो बड़ा वर्ड है उसको हम लोग संधि पढ़े होंगे हिंदी में, संधि कर भी पढ़ सकते हैं। एब्डिकेट का हिंदी होता है त्याग करना, ये भी एक वर्ब होता है, ये भी एक वर्ब होता है। इसका फर्स्ट सिनोनिम्स रिनाउंस, रिजाइन, सरेंडर, रिलिंक्विश, गिव अप करना, स्टेप डाउन करना, क्विट करना, और एक नीचे और है फोरफिट करना, फोरफिट। सब इन सब का मतलब होता है त्याग करना, सबका मतलब होता है त्याग करना। सॉरी थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया, इसलिए थोड़ा इस वीडियो में आप एडजस्ट कीजिए, सेकंड वीडियो में हम इसका उपाय करेंगे। अब हम 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में दिया एबेरेंट का हिंदी होता है असामान्य होता है। इसका हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट सिनोनिम्स एनो एनोमेलस, अबनॉर्मल, डेविएंट, इरेगुलर, अनयूजुअल, पैकुलियर दिख रहा होगा। अब नीचे और 3 है, वो भी देख लेते हैं। एक से की सी, चलो इसको छोड़ देते हैं, एक से सी है। अगर सी होगा तो अनसेप्शनल हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, इसलिए इसको बाद में देख लेंगे। आउटर लाइन ऑड, हम लोग का लास्ट है ऑड। ये होता है एवेरेंट का सिनोनिम्स। फर्स्ट एनोमेलस, अबनॉर्मल, डेविएंट, इरेगुलर, अनयूजुअल, पैकुलियर, आउटर लाइन, ऑड। ये सब चीज़ होता है असामान्य का या एवेरेंट का सिनोनिम्स। अब देखो ये सारा चीज़ आपको दिखेगा, एक ना एक दिखेगा, आप लोग वो टिक आउट कीजिए। बट हम बोलते हैं ये वाला डिफरेंट पॉइंट होता है, इसे याद भी नहीं होता। जब तक क्वेश्चन ना लगाइए तब तक ये वाला याद करना, कोई याद कीजिएगा फिर भूल जाइएगा, याद कीजिए भूल जाइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन भी बाद में लगाएंगे, 10-10 कर लेंगे, फिर मतलब 100 हो जाएगा तब क्वेश्चन लगाएंगे। 100 जैसे ही हो जाएगा तो नीतू मैम के बुक का इंसाइड वाला क्वेश्चन लगाएंगे, उसके फिर चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।